और सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी खबर आ रही है, बाबा की तलाश में कई जगहों पर लगातार पुलिस की दबिश चल रही है। बदायूं, फर्रुखाबाद, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, एटा सहित करीब 8 जगहों पर पुलिस दबिश दे रही है ताकि बाबा को पकड़ा जा सके। लेकिन बाबा कहां है, यह इस वक्त पहेली बना हुआ है। उसके सेवादार, उसके आश्रम के गार्ड कह रहे हैं कि बाबा कल तक यहां पर था, यानी कि मैनपुरी आश्रम में था। और आपने सुना वहां के सीओ का, उनका कहना है कि हमने तलाशी ले ली है, बाबा आश्रम में नहीं है। जो कॉल डिटेल है वो भी साफ साफ बता रही है कि बाबा उस हादसे के बाद मैनपुरी आश्रम आया था, क्योंकि आखिरी लोकेशन बाबा की ट्रेस हुई है मैनपुरी आश्रम। यानी उसके बाद बाबा कहां गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन हादसे के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बाबा भागकर छिप गया था मैनपुरी आश्रम में ही। वही मैनपुरी आश्रम में छानबीन के बाद लौटी पुलिस के दावों पर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मैनपुरी आश्रम में 4 कमरे का दावा किया था, जबकि पड़ताल में आश्रम में 4 नहीं 8 कमरे मिले। आश्रम के सेवादार राकेश बाबू ने आश्रम में 4 नहीं 8 कमरे और हॉल के बारे में जानकारी दी है। यह जी न्यूज ने बातचीत की सेवादार से, उसने बताया कि अंदर कितने कमरे हैं, अंदर कितने हॉल हैं। लेकिन पुलिस का दावा था कि ये जो कैंपस है इसके अंदर सिर्फ 4 ही कमरे हैं। पुलिस के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गार्ड और सेवादार कह रहे हैं कि कल बाबा आश्रम में थे, पुलिस कह रही है कि बाबा आश्रम में नहीं है। ये जो सारा आश्रम है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इस पर बेसिकली किसका मतलब हिस्सा है, बाबा का है, किसका है, क्या है इसमें? ये कुछ ये हम लोगों ने बनवाया था। हम मैनपुरी जिला के कम 2 से लोग हैं कमेटी के, भोगांव के लोग हैं कमेटी के, बेवर के लोग हैं, और वो करहल के लोग हैं, ओछा के लोग हैं और कुरावली के लोग हैं। इनके अलावा बाहर के भी हैं, ग्वालियर है, शाहजहाँपुर है, दिल्ली है, और ये मतलब दूसरे स्टेट राजस्थान में दूसरे अदर स्टेशनों में आके मदद की है। कुछ लोगों ने अपना श्रम भी लगाया है, जो पैसा नहीं दे पाए, जो गरीब लोग थे उन्हें मेहनत की है जैसे। अच्छा, पूरे भारत से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, और परमात्मा की जहाँ भी जो इनके नाम की जो संपत्ति थी बहादुर नगर में, वो भी ट्रस्ट में कर दी। इनके नाम से अब कुछ भी नहीं है, 1 पैसे की संपत्ति नहीं है। ट्रस्ट का बेसिकली ट्रस्टी वगैरह कौन है इसका, ट्रस्ट का? वहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ के लोग हम 50 लोग हैं। अच्छा, यहाँ हाँ जी, बोर्ड रखे हुए सामने, वो उनमें 39वां नंबर मेरा है। हाँ। अच्छा, एक बस आपसे आखिरी सवाल ये था कि सुबह से कई लोग ना ये भी दावा कर रहे हैं कि अंदर कहीं मतलब सुरंग तो नहीं है, कहीं अंदर गुफा तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो भी खैर अफवाह को फैलाने वाले कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अच्छा सुमित साहब, एक बस आपसे आखिरी सवाल एक और है कि कल हम लोग रात में यहाँ पर आए थे, तकरीबन 10 बजे के आसपास हम लोग खुद आए थे। तो क्या तो गार्ड बैठे हुए थे यहाँ पे, तो उनसे हमने पूछा कि मतलब बाबा कहाँ पर हैं, क्या है, तो उन्होंने बताया कि बाबा 3 बजे यहाँ पर आए थे। तो हमने कहा अभी कहाँ है, तो कहा अभी बाबा भीतर ही हैं। 10 बजे से तकरीबन अभी जो समय हुआ है वो समय आप देख लो 12 बजने वाले हैं, और यहीं पर ही हम लोग हैं। यही 2 गेट हैं, इन 2 गेटों के सामने कोई भी गाड़ी बाहर नहीं निकली और ना ही कोई भी गाड़ी अंदर गई। तो बाबा के अगर आए हैं तो निकलने का कोई सवाल नहीं। उसके बावजूद कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि देखिए बाबा तो मतलब चले गए, फरार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो इसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में जब हम जैसे परमात्मा निकल गए थे वो सत्य के साथ करने के लिए, तो मैं अपने घर चला गया था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाबा का आश्रम सिर्फ मैनपुरी या कासगंज में है, जी नहीं, नोएडा में भी बाबा ने अपना साम्राज्य बना रखा है। यहां बाबा की आलीशान कोठी है, बाबा का पोस्टर भी लगा हुआ है नोएडा में। वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि आखिर बाबा ने अपना साम्राज्य कैसे फैला रखा था। ये देखिए, ये तस्वीर मैनपुरी की नहीं है, ये नोएडा की तस्वीर है। यानी कि बाबा ने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया हुआ था, ये आप देखकर अंदाजा लगाइए। यानी कि बाबा के फॉलोअर्स या फिर बाबा की जो मंडली थी वो कैसे अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में बाबा का विस्तार कर रही थी, ये तस्वीरें बता रही है। नोएडा के इस वक्त मैं एक इलियासपुर गांव में मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो नारायण सरकार हरि प्रवास का एक बोर्ड हमें नज़र आ जाएगा, और एक खसरा संख्या 90 है। और नोएडा से भी बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो समागम में गए थे। मुकेश चंद जी हैं। सर, क्या कल के अगर सबसे पहले हालात की मैं बात करूं, आप नोएडा से गए थे, तो कल का पूरी अगर आप तस्वीर बताएं, क्या हुआ, किस समय पर क्या था? लगभग यहाँ से 1:30 बजे समापन हुआ था,
और 2 बजे के आसपास का है। भीड़ क्या बहुत हुआ? थी, हाँ। भीड़ बहुत थी। जैसे कि समापन के बाद भीड़ लाखों की भीड़ हो जाती है, तो एक दूसरे के गिरने, एक बहन के गिरने के चक्कर में हुआ, एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। अच्छा, मतलब कि खत्म होने के बाद क्या ऐसा कह रहा है कि कोई पानी लेने के लिए जा रहा था या कोई कुछ था, तो उस नहीं, समय क्या समापन के बाद ही हुआ था। समापन के बाद हुआ था, जब सब अपने वापस जा रहे थे? वापस जा रहे थे अपने। वापस जा रहे तो क्या कारण क्या रहा था कि एक दूसरे पे चढ़ना हो गया, मतलब जैसे रोड की ऊंचाई ऊपर थी, नीचे ढलान था, ऊपर चढ़ने के समय और उतरने के समय, उतरते समय रोड के ये हुआ था। उतरते समय रोड के, तो मतलब क्या एकदम से सभी का एकदम से ढलान में सब फिसल के गिरे? क्या फिसल हुआ? के ढलान में गिरे थे रोड की पहली तरफ। कितने बजे शुरू हुआ था? 11 बजे के आसपास? समय 11 से 11 1:30 बजे समापन हुए थे। और ये इस चीज की जानकारी सबको पहले से होती है? खूब दिनों पहले ही बता दिया जाता है कि इस दिन यहाँ पर है, इतने लोग होंगे? क्योंकि जब नहीं, जो लोगों की गिनती नहीं होती, लोगों की गिनती का कुछ पता नहीं लगता। कोई गिनती। Z News.